आज फिर संध्या की आखिरी किरण मेरे सूने आंगन की देहरी चूम कर चुपचाप लौट गई। मंदिर की ऊंची घंटियों का कंपन देर तक हवा में तैरता रहा, पर मेरे भीतर बैठी तन्हाई तक कोई स्वर नहीं पहुंच सका। दीप की धीमी लौ जैसे हर पल बुझने और फिर संभलने के बीच डोलती रही। उसे देखकर लगा शायद विरह भी इसी तरह सांस लेता है, टूटता हुआ फिर भी जीवित। पुरानी पगडंडी पर आज भी मेरे कदम अपने आप ठहर जाते हैं। मिट्टी में जाने कितने मौसमों की महक दबी है। हर सूखा पत्ता जब हवा के साथ उड़कर मेरे सामने गिरता है, तो लगता है जैसे समय ने किसी भूले हुए दिन की याद फिर खोल दी हो। उन यादों में कोई शिकायत नहीं, केवल एक शांत मुस्कान है जो अब केवल स्मृतियों की धूप में दिखाई देती है। नदी का जल आज बहुत गहरा दिखाई दिया, उसकी लहरों में आकाश का टूटा हुआ प्रतिबिंब कांप रहा था। मैंने देर तक उसे देखा और समझा कि टूटी हुई तस्वीरें भी कभी कभी पूरी कहानी कह देती हैं। हर लहर अपने साथ कुछ खोकर भी आगे बढ़ जाती है। शायद प्रेम का सबसे कठिन पाठ यही है, बिछड़कर भी किसी के लिए उजाला मांगते रहना। रात ढली तो चांद बादलों में छिप गया, चारों ओर फैले अंधेरे में केवल एक अकेला दीप खिड़की के पास जल रहा था। उसकी लौ इतनी छोटी थी, फिर भी उसने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था। उसी क्षण मन ने जाना कि सच्चा प्रेम आकार से नहीं, समर्पण से बड़ा होता है। छोटी सी भावना भी पूरी उम्र का सहारा बन सकती है। मैंने अब तुम्हारे लौटने की राह देखना छोड़ दिया है। हर सुबह बस तुम्हारे नाम की एक मौन प्रार्थना करता हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में कभी दुख आए तो वो पहले मेरी दुआओं से होकर गुजरे। यदि तुम्हारी राहों में कभी अंधेरा उतरे तो मेरे हिस्से की रोशनी तुम्हारे कदमों तक पहुंच जाए। यही मेरी सबसे गहरी इच्छा है। ओस की बूंदें जब रात के अंतिम पहर फूलों पर उतरती हैं, तो वे बिना शोर किए पूरी प्रकृति को कोमल बना देती हैं। आंसू भी शायद ऐसे ही होते हैं, वे दिखाई भले कम दे, लेकिन मन की कठोरता को धीरे धीरे पिघला देते हैं। जो रो चुका होता है वही सबसे सच्ची करुणा को समझ पाता है। अब मेरी हर सांस एक मौन राग है, उसमें मंदिर की घंटियों की प्रतिध्वनि है। नदी की धीमी लहरों का संगीत है, चांदनी की शीतलता है और बिछड़े प्रेम की अमर प्रार्थना है। यही राग मेरी सबसे बड़ी
गहरी साधना है। और यही मेरे जीवन का वो गीत है जो समय के पार भी अपनी करुणा से गूंजता